अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 10, जो बेसिकली 10th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, थर्मल फिजिक्स। थर्मल का मतलब होता है इसमें किसी ना किसी तरह से हीट, एनर्जी, हरारत जो है उसका कह लेंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हमारे पास सबसे पहले इसका तारुफ है कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, या हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इस चीज़ से रिलेटेड। कहते हैं हमारे पास ना हरारत और टेम्परेचर जो है ना हमारे इर्द गिर्द रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। अब सबसे पहले हरारत और टेम्परेचर में ना थोड़ा सा फ़र्क हमने करना है कि ये दोनों में फ़र्क क्या होता है। ये हमारे पास जो टेम्परेचर होता है ना बच्चे, इसका मतलब होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस, मतलब कोई चीज़ कितनी गर्म है, ठीक है, उसको टेम्परेचर कहते हैं। जो चीज़ जितनी ज़्यादा गर्म होगी उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा गर्म होगा। हरारत या एनर्जी कब हमारे पास आती है, हीट कब आती है, जब एक चीज़ गर्म ज़्यादा हो और एक कम हो, तो हमारे पास एनर्जी जो है ना वो एक गर्म वाली चीज़ से दूसरी चीज़ में कह लें ट्रैवल करती है, मूव करती है, हरकत करती है। तो हरारत हमारे पास है जब एनर्जी जो है वो गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ मूव करती है, उस मूवमेंट को, उस हरकत को हम नाम देते हैं हरारत का, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क याद रखिएगा। टेम्परेचर का मतलब है कोई चीज़ कितनी गर्म है, ठीक है, गर्माइश के साथ उसको हम कंसीडर करते हैं। जो जितनी ज़्यादा गर्म होगी उसका टेम्परेचर उतनी ज़्यादा होगा। हरारत क्या होता है, जब गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ में या ठंडी चीज़ की तरफ जो है हमारे पास एनर्जी हरकत करती है, तो उसको हम नाम देते हैं हरारत का। कहते हैं हमारी ज़िंदगी में ना काफ़ी हद तक इर्द गिर्द हम लोग देख रहे होते हैं, हमारा काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार है हमारी ज़िंदगी में इन दोनों चीज़ों का। कहते हैं जैसे हमारे पास हम सूरज की हरारत महसूस करते हैं, सूरज की गर्माइश, सूरज के बच्चे हमारे पास अगर बात करें तो सूरज ज़्यादा गर्म होता है ना, तो वहाँ से गर्माइश जो है हमारे जिस्म तक पहुँचती है, तो हम कहते हैं हमें उसकी गर्मी फील होती है, ठीक है। उससे हमारे पास एनर्जी जो है, हीट जो है वो मूव करती हुई हमारे जिस्म तक आती है। या फिर अगर हम ठंडा पानी पी लें तो हमें फील हो रहा होता है, हमें उसका मज़ा आ रहा होता है, ठंडाइश, उसकी ठंडक हमें फील होती है। कहते हैं हर जगह थर्मल फिजिक्स का जो है वो कहीं ना कहीं हमें नज़र आती है, मतलब हीट, एनर्जी, हरारत हमें कहीं ना कहीं नज़र आ रही होती है। मतलब चीज़ें गर्म होती हैं या ठंडी होती है। कहते हैं थर्मल फिजिक्स में हम ये समझेंगे कि किस तरह से हरारत जो है ना दो इंसान के दरमियान हरकत करती है। मतलब कोई गर्म जिस्म होगा तो उससे ठंडे जिस्म की तरफ जो है हरारत जो है वो हरकत करती है। इसी तरह से जो टेम्परेचर है किसी भी इंसान का, वो किस तरह से बढ़ता है या घटता है, वो हम इस सारे में पढ़ेंगे। या हरारती एनर्जी जो है वो किस तरह से एक जिस्म से दूसरे जिस्म में पहुंचती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। कहते हैं फिजिक्स की ये जो शाख है जिसमें थर्मल फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग इसमें टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर है क्या, वही मैंने आपको बताया, कोई जिस्म कितना गर्म है या ठंडा है, डिग्री ऑफ हॉटनेस को बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको डिग्री ऑफ हॉटनेस बोलते हैं, उर्दू में कहते हैं कोई जिस्म जितना गर्म या ठंडा होगा उसको उसका टेम्परेचर बोलते हैं। इंतकाल थर्मल एनर्जी, इंतकाल का मतलब होता है हरकत करना, कि अगर गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म में किस तरह से एनर्जी जो है वो हरकत कर रही है। जैसे मैंने आपको ये वाली फिगर दिखाई थी कि जहाँ मैंने चूल्हा जलाया, चूल्हा क्या था, ज़्यादा गर्म था, तो ज़्यादा गर्म से दूसरे ये जो पानी इतना गर्म नहीं था, इसमें जो एनर्जी है वो हरकत कर रही है। तो इंतकाल का मतलब होता है हरकत करना, मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इंतकाल ज़्यादा गर्म चीज़ों से दूसरी ठंडी चीज़ों की तरफ जो है एनर्जी हरकत करती है। इसी तरह से कहते हैं मखसूस हरारती गुंजाइश। मखसूस हरारती गुंजाइश है क्या, ये आगे डिटेल में हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे भी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ना इन वर्ड्स को बता रहे हैं कि ये है क्या। हरारती गुंजाइश है क्या, कि मिसाल के तौर पे ये मेरे पास पानी है जिसका मास जो है ना, वजन जो है 1 kg है, 1 किलोग्राम इसका वजन है या मैस है। आपने इसको गर्म करना है, एक टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इसका बढ़ाना है। तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे जो इसको हरारत देनी पड़ेगी, उस हरारत को, इस एनर्जी को हम लोग मखसूस हरारती गुंजाइश बोलते हैं, ठीक है। कि अगर किसी भी जिस्म का वजन या मैस 1 kg है और उसका टेम्परेचर हमने कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए जो हमें हरारत देनी पड़ेगी वो उसकी क्या होगी, मखसूस हरारती गुंजाइश। ये आगे डिटेल में पूरी तफसील के साथ ये मौजूद है। आगे हालतों में तब्दीली। हालतों में तब्दीली मतलब हमारे पास हम ना ये मखसूस 3 हालतों के बारे में हमें पता है। हमें सॉलिड के बारे में पता है, ठोस के बारे में पता है, माया के बारे में पता है, या फिर गैस के बारे में पता है, ठीक है। हमें पता है मादा जो है ना ये मोस्ट कॉमनली इन 3 हालतों में पाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि एक हालत से दूसरी हालत में किस तरह से तब्दीली की जा सकती है, या एक हालत से जब दूसरी हालत में तब्दीली होती है तो कौन सी खसूसियात जो है वो बदल जाती हैं। इसी तरह से मख्फी हरारत, वेपोरेशन, बॉइलिंग जैसे अहम तस्वुरात की साइंसी बुनियादें फराहम करती है। मतलब मख्फी हरारत हमारे पास होती है कि मख्फी हरारत का मतलब होता है जब जो है फॉर एग्जांपल कोई मादा है वो एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होगा। अगर ये ठोस है, ये बर्फ है, इसने माया में जाना है, तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा ना, जज़ब करेगा। तो वो जो एनर्जी जज़ब करेगा उसको हम लोग मख्फी हरारत कहते हैं।
मफ़ी हरारत ऑफ वेपोरेशन। वेपोरेशन का मतलब है बुखारात बनना, गैस बनना। तो अगर आपने कोई माया है, पानी है, उसको आपने कह लें भाप की शक्ल में तब्दील करना है, तो इसको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो वो जो एनर्जी देंगे उसको मख्फी हरारत वेपोरेशन बोलेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट मतलब कितनी जल्दी वो बॉयल हो जाता है, ये काम नहीं होता। कोई जल्दी बॉयल हो जाता है, कोई लेट बॉयल होता है। तो ये सारा हम थर्मल एनर्जी में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम इंतकाल किस तरह से एक जिस्म से दूसरे जिस्म में हरारत जो है वो हरकत करती है, टेम्परेचर क्या होता है, मखसूस हरारती गुंजाइश क्या होती है, ये डिटेल में हम सारा पढ़ेंगे। कहते हैं जब इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ लेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि जो फ्रिज वगैरह रेफ्रिजरेटर है वो किस तरह से काम करते हैं, गाड़ियों के हीट इंजन किस तरह से काम करते हैं, या फिर हमारी जो ज़मीन के मौसम है, गर्मी सर्दी, वो किस तरह से उनको बेहतर तौर पर हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं हमारे पास, कहते हैं ये तो हमें पता चल गया कि जो थर्मल एनर्जी, इससे हमें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी, जैसे फ्रिज वगैरह हो गई, हीट इंजन, गाड़ियों के हीट इंजन, या मौसम की तब्दीली के साथ हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक है। लेकिन कहते हैं इसके अलावा ये जो है ना, साइंसदानों को खला की खोज, मतलब हमारी खला में क्या हो रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, लाइक हमारे पास हमारी ज़मीन के बाहर क्या हो रहा है, कि डिफरेंट स्टारों सियारों उनका टेम्परेचर क्या है, उन सबको समझने में भी हमें हेल्प देती है। ठीक है, मौसम एनर्जी सिस्टम, किस तरह से हम डिफरेंट एनर्जी के सिस्टम्स को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। जैसे सोलर प्लेटें आप लोगों ने अक्सर देखी होंगी, उसमें भी क्या होता है, हरारत के ज़रिए हम लोग एनर्जी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जदीद टेक्नोलॉजी जो है उसको मतलब कहाँ पे इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ पूरा में आपने कुछ भी नहीं याद करना, सिर्फ हमारे पास बता रहे हैं कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से लेके बहुत बड़े लेवल तक हम लोग देखते हैं, मतलब चले खलाक की हद तक, ज़मीन से बाहर भी अगर हम सितारों सियारों के समझने में हमें काफ़ी हद तक मदद देता है। मतलब थर्मल एनर्जी जिसमें सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं हद तक हरारत का कोई ना कोई, कह लें कि हम हरारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने इसमें याद कुछ नहीं करना, ये सिर्फ बताया है कि हमारे पास हरारत के बारे में हमें समझ आ जाएगी, उसकी ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं, ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वर्ड्स हैं, इनका मतलब पता चल जाएगा। तो हमें काफ़ी हद तक जो हमारे इर्द गिर्द हम डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनका पता चल जाएगा कि वो किस तरह से काम कर रही है। सबसे पहले आता है थर्मल एक्सपेंशन। आपने यहाँ से याद करना स्टार्ट करना है। थर्मल का मतलब है हरारत है, मतलब आप किसी चीज़ को गर्म करेंगे। ठीक है, फैलाव का मतलब है उसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ना होता है, फैलाव का मतलब होता है बढ़ना। कहते हैं हरारती फैलाव, जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई भी बढ़ सकती है, उसका एरिया भी बढ़ सकता है, या फिर उसका वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। कब, जब आप उसको हरारत देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इस तरह से कोई जिस्म लेते हैं ना बच्चे, जिसकी सिर्फ और सिर्फ लंबाई होगी, मतलब इस तरह से कोई रॉड ले लेते हैं, कोई इस तरह से कोई सलाख ले लेते हैं लोहे की, तो अगर इसको गर्म करेंगे ना तो इसकी लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से कोई प्लेट, इस तरह से सरफेस ले लेते हैं जिसका सिर्फ एरिया है, ठीक है, तो फिर इसमें क्या होगा कि अगर इसको गर्म करेंगे तो इसका फिर एरिया बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से बॉक्स की शक्ल का कोई, हमारे पास बॉक्स ले लेते हैं जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम या कोई ना कोई जगह घेर है, जब आप इसको गर्म करेंगे तो इसका पूरा का पूरा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये डिपेंड करता है, इसका अनुसार होता है आप किस तरह का जिस्म ले रहे हैं। आप इस तरह की एक लंबी सी सलाख ले रहे हैं, मतलब जिसकी सिर्फ लंबाई है, तो जब इसको गर्म करेंगे उसकी लंबाई बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इस तरह की कोई सरफेस ले रहे हैं, ठीक है, कोई एरिया इस तरह का ले रहे हैं, तो हमारे पास फिर उसका पूरा एरिया हर तरफ से बढ़ेगा। अगर इस तरह का कोई बॉक्स ले रहे हैं तो ये भी हर तरह से बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो कहते हैं हमारे पास ये किसी जिस्म की लंबाई भी बढ़ सकती है, एरिया भी बढ़ सकता है, वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। ठीक है, कब, जब आप उसको हरारत देते हैं। कहते हैं हरारत देते हैं तो इससे क्या होगा, कहते हैं जब किसी जिस्म का टेम्परेचर बढ़ता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये कोई जिस्म है जो हमारे पास मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ, ये मॉलिक्यूल्स हैं इनके कुछ ना कुछ मोशन है, आप इसको टेम्परेचर देते हो, इसको गर्म करते हो। बच्चे जब इनको गर्म करोगे तो इनको एनर्जी मिलेगी ना, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो तेज़ी से हरकत करना शुरू करते हैं। जो पहले कभी ये इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, तो वो आगे पीछे काफ़ी दूर तक हरकत कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा फैल जाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं ये जिस्म जो है वो फैलाव होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से, हरकत करने की वजह से वो एक दूसरे से दूर भी जाते हैं, टकराते भी हैं। जब दूर जाएंगे तो वो ज़्यादा, जाहिर सी बात है कि उनका फैलाव ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, फैलाव किस तरह से आ रहा होता है, जब आप टेम्परेचर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है, उनकी मोशन बढ़ जाती है, एनर्जी मिलती है तो वो तेज़ी से हरकत करना शुरू हो जाते हैं। तेज़ी से हरकत करेंगे तो वो हर तरफ हरकत करेंगे, तो उनका फैलाव बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको ये मिसाल दी थी कि ये अगर मेरे पास लोहे की कोई कोई भी मेरे पास कह लें स्लाख है, अगर मैं इसको गर्म करूंगी तो इसके अंदर भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये भी मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है ना। तो जब उनको एनर्जी मिलेगी तो वो आपस में टकराएंगे, वो इधर उधर हरकत करेंगे, वो हरकत करने की वजह से इसकी लंबाई में इजाफा होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी या हरकत की वजह से जो एक दूसरे से दूर हटते हैं, जिसकी वजह से जिस्म जो है वो फैल जाता है। लेकिन कहते हैं अगर इसकी निस्बत जो है जिस्म ठंडा करते हैं, मतलब यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो हरकत उनकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं इसका टेम्परेचर कम कर दूँ
दूँ, टेम्परेचर कम कर दूंगी तो बच्चे उनकी हरकत कम नहीं हो जाएगी, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो आपस में पास पास एक दूसरे के आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम कर दें, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी तो वो कम हरकत करेंगे, तो वो आपस में पास आ जाएंगे, तो जिसकी वजह से हम कहेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आपस में सिकुड़ जाता है। इसको हरारती सिकुड़ाव कहते हैं। मतलब अगर हरकत कम होने की वजह से, टेम्परेचर कम करने की वजह से अगर वो आपस में पास पास आ जाते हैं, सिकुड़ जाता है, तो हमारे पास हरारती सिकुड़ाव होता है। तो यहाँ से ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हरारती फैलाव क्या होता है और क्यों होता है, और हरारती सिकुड़ाव क्या होता है। अब हमने ना हरारती फैलाव देखने हैं डिफरेंट में, हमने पहले ठोस में देखना है, फिर माया में देखना है, तीनों हालतों में देखना है, ठोस में, माया में और गैस में। सबसे पहले तो ठोस इज्साम में देखते हैं हरारती फैलाव। ठोस इज्साम में हरारती फैलाव किस तरह से होगा कि आपको एक ठोस जिस्म लेंगे, उसको जब हरारत दी जाएगी तो वो फैलना शुरू हो जाएगा, और जब जितना उसको टेम्परेचर देंगे उतना उसका फैलाव ज़्यादा होगा। मतलब हमारे पास टेम्परेचर देने से आपके पास जिस्म की लंबाई भी बढ़ सकती है, उसका वॉल्यूम में तब्दीली भी आ सकती है। मतलब अगर आप इस तरह से कोई जिस्म ले रहे होंगे ना जिसका सिर्फ और सिर्फ लंबाई होगी, तो इसको गर्म करने से उसकी लंबाई बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इस तरह डिब्बे की फॉर्म का लेंगे तो इसको फिर गर्म करने पे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ये हर तरफ से बढ़ेगा। ठीक है, तो उसके वॉल्यूम भी तब्दील हो सकता है, उसकी लंबाई भी तब्दील हो सकती है। ये इसका इंहिसार है कि आप जिस्म किस तरह का ले रहे हैं। कहते हैं मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐसा जिस्म लिया जिसकी सिर्फ लंबाई हमारे पास बढ़ी है, हरारत देने पर, गर्म करने पर उसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो इसको कहते हैं तुली फैलाव। मतलब सिर्फ एक लाइन के अलॉन्ग, एक सीधी लाइन के, मतलब जैसे वो यहाँ पे मिसाल दे रहा है तुली क्या है कि आपने इस तरह से एक सलाख ली है, ठीक है, लंबा लोहे की या कोई भी मेटल की सलाख ली है, ठीक है, आप इसको गर्म करते हो तो इसकी जो हमारे पास एक खास सिमत में एक ही अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस जो है वो सिर्फ उसकी कह लें लंबाई बढ़ जाती है, तो इसको कहते हैं तुली। मतलब तुल का मतलब होता है एक स्ट्रेट सीधी लाइन होना। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि तुली हरारती फैलाव किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी तारीफ आ जाएगी। कहता है मिसाल के तौर पर ये हमने एक लोहे की सलाख ली हुई है, इसकी जो पहले वाली शुरू वाली लेंथ थी ना उसको हमने L0 से लिखा, एक छोटा सा जीरो इसके साथ लगा दिया। तो यहाँ पे कहते हैं मिसाल करें कि हमारे पास एक मेटल की सलाख है जिसके इब्तदाई शुरू की जो लंबाई है वो L0 थी। शुरू में इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, उसको हम नाम दे देंगे T0, मतलब इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, उसके लिए बाद में हमने इसको गर्म किया तो मैं कहती हूँ इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो ओवरऑल इसकी पूरी की पूरी लंबाई को हमने नाम दे दिया L का, ये बाद वाली लंबाई है तब जब आपने इसको कोई टेम्परेचर T दिया। ठीक है, अब आपके पास ये उसकी बाद वाली लंबाई है, ये उसकी पहले वाली थी। अब चेंज कितना है इस पूरी लंबाई में से बच्चे, अगर मैं इस वाली लंबाई को माइनस कर दूं तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक हमें बता नहीं देगा कितना चेंज आया। तो चेंज हमारे पास कितना आएगा, डेल्टा एल हमारे पास क्या आएगा जब इस पूरी लंबाई में से आप इस इब्तदाई लंबाई को माइनस कर देंगे। इसी तरह से अगर आपने चेंज इन टेम्परेचर मालूम करना है कि तब्दीली कितनी है टेम्परेचर में, तो आपके पास जो इसका टेम्परेचर बाद वाला टेम्परेचर था, ठीक है, उसमें से ये जो इनिशियल इसका जो टेम्परेचर था वो माइनस करते हैं। ठीक है, T माइनस T0, तो आपको पता चल जाएगा तो ओवरऑल कितना आपके पास तब्दील हुआ। कहते हैं हमारे पास हमने देखा कि जितनी इसकी लंबाई में तब्दीली आएगी ना उसका इंहिसार कितना होगा, जितना आपने टेम्परेचर चेंज किया होगा। मतलब जितना आप टेम्परेचर उसका चेंज करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, उतनी उसकी लंबाई में इजाफा होगा। और दूसरा ये डिपेंड करेगा इनिशियल लंबाई के ऊपर भी। ठीक है, इनिशियल लंबाई कितनी है। कुछ ये होता है कि एक खास हद के बाद वो कह ले खास हद तक वो लंबाई इसकी बढ़ती है, उसके बाद वो नहीं बढ़ती, तो ये हमारे पास एक इनिशियल लंबाई के ऊपर उसका इन्हिसार होगा। और दूसरा कितना आपने टेम्परेचर बढ़ाया। बच्चे प्रोपोर्शनैलिटी साइन है ना, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतनी उसकी लंबाई में इजाफा होता जाएगा, चेंज होती जाएगी। और दूसरा उसका इन्हिसार किसके ऊपर है, इनिशियल। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं छोटी रॉड ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे इसमें इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ही ना हो, मतलब छोटी वाली मैं रॉड ले लूँ, इसमें इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ही ना हो, तो उसको गर्म करने पर उनका जितना ज़्यादा फैलाव तो नहीं होगा, तो उसमें थोड़ी सी हमारे पास लेंथ चेंज होगी। तो लेंथ में चेंज जो है वो डिपेंड करता है कि ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उनको गर्म करने पर उनकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज़्यादा मिलेगी, तो इसलिए लंबाई में उतना ज़्यादा इजाफा होगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन का करने का मतलब है कि जितनी ओरिजिनल लेंथ हमारे पास पहले इनिशियल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसको गर्म करने पर उतना ज़्यादा लेंथ में चेंज आएगा, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा देंगे उतना चेंज आएगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है ना, इसको अगर ख़त्म करना हो ना तो हम लोग यहाँ पे इक्वल साइन लगाते हैं। जब भी इक्वल साइन लगाते हैं तो वहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आता है। तो यहाँ पे अल्फा ये क्या है मेरे पास, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट L0 डेल्टा T। ठीक है, अगर आपने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की यहाँ से वैल्यू निकालनी है तो बच्चे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाओ तो ये डिवीजन में आ जाएगा, डेल्टा L डिवाइडेड बाय L0 डेल्टा T। अब हमारे पास ये बस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अल्फा उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। कहते हैं ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। डेल्टा एल हमारे पास क्या था बच्चे, वो चेंज इन लेंथ था ना, तो वो हमारे पास क्या था, L माइनस L0 था, तो उसकी जगह L माइनस L0 भी लिखा जा सकता है। आपने ओवरऑल बाद वाली लेंथ अगर मालूम करनी हो, ये वाली टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, तो ये जो L0 माइनस है इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है बच्चे, ये वाला जो माइनस है उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये L तो इधर ही रहेगा, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारे
पास आ जाएगा L इज इक्वल टू L नॉट, ठीक है, और ये मेरे पास ऑलरेडी इधर ही था तो ये तो प्लस में था, प्लस अल्फा L नॉट डेल्टा टी। अब इन दोनों में कॉमन क्या बचे, इन दोनों में कॉमन मेरे पास है L नॉट, दोनों में से L नॉट को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। तो ये आप टोटल लेंथ मालूम कर सकते हैं, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आप मालूम कर सकते हैं बाद वाली लेंथ कितनी थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूमेरिकल्स में एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे तो इसको याद रखिएगा, ये एक्सप्रेशन भी न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे अल्फा है क्या, कहते हैं अल्फा जो है ना किसी भी मटेरियल का तूली फैलाव का कोएफिशिएंट है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि आपको बताता है कोई भी मटेरियल में कितना, उसकी लंबाई में कितना चेंज आएगा जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। ये रेशियो क्या है बच्चे, ये चेंज इन लेंथ बता रहे हैं ना, कब, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हर किसी का जो चेंज इन लेंथ है वो डिफरेंट होती है, तो इसलिए इसका हम कहते हैं ये हमारे पास, ये देखें ये डिफरेंट मटेरियल्स का ना अल्फा दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम का टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी लेंथ में कुछ और फर्क आएगा, जो पीतल है उसका कुछ और होगा, कॉपर का कुछ और होगा। तो जो ठोस इस्लाम का वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे वो डिफरेंट बढ़ सकता है, तो वो जो बढ़ाते हैं तो वो डिफरेंट होता है, हर किसी का अपना होगा। यहाँ पे ना हमारे पास सॉरी ये अल्फा है, ये हमारे पास तूली फैलाव का कोएफिशिएंट है, मतलब ये अल्फा है जब आपने डिफरेंट अजसाम की, एल्यूमिनियम की एक हमारे पास कह लें स्लाख ले लें, आप एक पीतल की स्लाख ले लें, जब आप इनको गर्म करेंगे तो इसकी लंबाई में इजाफा कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली 2.4, एक जितना जब टेम्परेचर देंगे, मल्टीप्लाई 10⁻⁵, इसकी लंबाई में कितना इजाफा होगा 1.9। तो हर किसी का अपना होता है, ये किसी भी मटेरियल का स्पेसिफिक होता है, ठीक है, हर मटेरियल के अपने हिसाब से होता है, और उसको किसी भी मटेरियल का क्या बोलते हैं, तूली फैलाव का कोएफिशिएंट, कि कितनी उसकी लंबाई में इजाफा होगा वो उसको ये बताएगा, क्योंकि ये देखेंगे एक्सप्रेशन में बता रहा है कि चेंज कितना आएगा, चेंज ही बता रहा है टेम्परेचर चेंज करने से डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो हर किसी में टेम्परेचर चेंज करने से उसकी लंबाई में कम ज़्यादा इजाफा होगा, एल्यूमिनियम में ज़्यादा होगा, पीतल में उसकी लंबाई में इजाफा कम होगा, कॉपर में और कम होगा। ये हमने कब लिया, जब कोई एक ऑब्जेक्ट था जिसका हमने सिर्फ और सिर्फ लंबाई ली थी, स्लाख ली थी। या फिर अब अगर हम किसी जिस्म का वॉल्यूम लेना चाहें, मतलब वॉल्यूम के केस में लेना चाहें कि एक 3D ऑब्जेक्ट लेना चाहें, मतलब इस तरह का बॉक्स लेना चाहें, ठीक है, इसका इनिशियल वॉल्यूम कुछ हो, लेकिन जब मैं इसको गर्म करूं तो इसका वॉल्यूम फैल जाए, हर तरफ से ये फैले, तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो चेंज हो जाएगा, वो तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं अगर किसी जिस्म का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाए, वो फैल जाए, तो उसको उसका वॉल्यूम का थर्मल फैलाव कहते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्यूम का थर्मल फैलाव क्या है, इसकी तारीफ है कि अगर किसी जिस्म का वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है हर तरफ से, जैसे मैंने बॉक्स की आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं इसको गर्म करूँ तो इसका टेम्परेचर जो है बढ़ाने से ये इसका वॉल्यूम हर तरफ से इसका फैलाव हो, तो हम कहेंगे इसका वॉल्यूम का थर्मल फैलाव जब आपने टेम्परेचर दिया था। अब उसके लिए भी फार्मूला हमने निकालना है। मैं सपोज करती हूँ कि ये जो मेरे पास बॉक्स था, लेट्स जस्ट से कि जो मैंने बॉक्स लिया था जिसका मैं वॉल्यूम का फैलाव देखना चाह रही हूँ, इसका जो इनिशियल इसका पूरे का पूरा वॉल्यूम था, जो साइज था, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया V0 के साथ। इनिशियल इसका वॉल्यूम कितना था V0, और इनिशियली इसका टेम्परेचर कितना होगा T0। मैं कहती हूँ इसका हमने गर्म किया, इसको हमने हीट अप करना शुरू किया, तो मे भी इसका वॉल्यूम जो है वो पहले की निस्बत बढ़ जाए, ये ज़्यादा इसका कह लें कि फैलाव होना शुरू हो जाए। तो अब इसका जो वॉल्यूम बाद वाला होगा हम उसको नाम क्या दे देंगे, उसको हम लोग नाम दे देंगे V का, ठीक है। बाद वाले वॉल्यूम को हम V का नाम दे देंगे जब आपने इसको कुछ ना कुछ टेम्परेचर दिया था T। अब अगेन वही बात कि हमारे पास कितना चेंज आएगा वॉल्यूम में, वो डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था V0 और कितना वो बढ़ गया। तो अगर मैंने चेंज निकालना तो इसमें से इस वाले साइज को माइनस कर दूंगी, तो टोटल में से V0 को माइनस कर दूंगी। इसी तरह से अगर मैं टेम्परेचर टोटल फाइंड आउट करना चेंज कितना, तो बाद वाले टेम्परेचर में से मैं इनिशियल टेम्परेचर T0 को माइनस कर दूंगी, तो T माइनस T0 आ जाएगा, ठीक है। अगेन वही जो टोटल चेंज आएगा वॉल्यूम में वो डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, इनिशियली उसका कितना वॉल्यूम था। जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वो हर साइड से उतना ही हमारे पास मजीद इंक्रीज होगा ना, तो उतना ज़्यादा उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। दूसरा टेम्परेचर कितना आपने बढ़ाया, ठीक है, तो इन दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बच्चे प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी खत्म करते हैं वहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, इसको बीटा लिखेंगे। अच्छा, इसको ऊपर वाले कांस्टेंट से लेंथ से थोड़ा डिफरेंस बताने के लिए कि इससे अलग है, वहाँ पे लेंथ के लिए हमने अल्फा लिखा था, वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, बीटा लिख लेंगे। तो यहाँ पे बीटा एक कांस्टेंट आ जाएगा। डेल्टा वी की जगह हम लोग इसका फार्मूला बी पुट ऑन कर सकते हैं। डेल्टा बी का फार्मूला बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या था, डेल्टा वी। चेंज के लिए हमने क्या लिखा था, v माइनस वी नॉट, इस वैल्यू को इधर पुट कर दिया, v माइनस वी नॉट। वी यहाँ से माइनस है, इसको दूसरी साइड पे जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। वही अगेन एक स्टेप मिसिंग है कि v इधर ही रहेगा, v नॉट उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो v नॉट आ जाएगा प्लस हमारे पास आ जाएगा बीटा v नॉट डेल्टा t, ठीक है। इन दोनों में से अब कॉमन क्या है मेरे पास, इन दोनों में से कॉमन v नॉट है, v नॉट कॉमन निकाल लेंगे, बाकी उसी तरह से आ जाएगा। इसकी जगह कुछ भी नहीं बचेगा, इस वाली वैल्यू की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसकी जगह बीटा डेल्टा t आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम के केस में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा बता रहा है कि हमें किस चीज़ का फैलाव बता रहा है, ये वॉल्यूम का फैलाव बता रहा है,
ठीक है। बीटा हमने वॉल्यूम के लिए लिया है और लंबाई के लिए, तुल्य के लिए हमने किसको लिया, हमने उसके लिए लिया अल्फा को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस बताने के लिए कहते हैं, ये बताता है कि टेम्परेचर गर्म करने के ऊपर जो जिस्म है वो कितना हमारे पास फैलेगा उसका वॉल्यूम। ये देखें बीटा का फार्मूला अगर मैंने निकालना है तो इस फार्मूले से निकाला है। यहाँ पे बीटा इधर रहने थे, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो बीटा हमें क्या बता रहा है, कितना चेंज आएगा, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर चेंज करोगे। तो ये बेसिकली आपको किस चीज़ के बारे में बताता है, ये बताता है कि टेम्परेचर चेंज करने पे ऊपर कितनी मिकदार में वो फैलता है, उसका वॉल्यूम कितना तब्दील होगा। तो जैसे हमने कहा था ना कि हर किसी का ये जो अल्फा होता है, हर किसी की लंबाई में जो साइज़ है वो डिफरेंट होगा, मतलब एल्यूमिनियम की लंबाई ज़्यादा चेंज हो जाएगी, पीतल की कम होगी। इसी तरह से कहते हैं वॉल्यूम का भी यही हिसाब होगा कि हर मटेरियल के हिसाब से इसकी जो मिकदार होगी, कीमतें होंगी, वो मुख्तलिफ होंगी, कुछ ज़्यादा फैल जाएंगे और कुछ कम फैले होंगे। कहते हैं हमारे पास यहाँ पे ना, जब भी आप किसी ठोस जिस्म को गर्म करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं ना वो बड़ी तरतीब के साथ जुड़े होते हैं, आपस में पास पास जुड़े होते हैं। जब आप उसको गर्म करते हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं, वो अपने करीबी एटमों के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब एटमों के ऊपर फोर्स लगाएंगे, अंदर की तरफ तो जगह होती नहीं है, इसलिए वो बाहर की तरफ सारे के सारे जो है वो हरकत करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, अब ये मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है, इसको आपने गर्म किया, ये एटम से मिलकर बना, ये एटम ना सारे पास पास होते हैं। जैसे इसको एनर्जी मिलेगी, जो इसको एनर्जी मिलेगी तो ये क्या करेगा, ये इसकी तरफ भी धकेलेगा, इसको फोर्स लगाएगा। अब जब इसको धकेलेगा आगे, तो इसके पास एनर्जी नहीं है, तो ये तो आगे नहीं मूव करेगा, लेकिन हाँ इसको जब मूव करवाएगा तो ये तो आगे खाली जगह है, तो ये बाहर की तरफ निकलेगा। इसी तरह से जब ये मूव कर रहा है तो ये इसको भी पुश करेगा, इसको भी पुश करेगा। तो जब ये इसको धकेलेगा तो आगे तो जगह ही नहीं है, तो ये यहाँ पे रहेगा, लेकिन जब इसको धकेलेगा ये जरूर बाहर निकल सकता है। तो इसलिए जो फोर्स लग रही होती है वो हमेशा बाहर की तरफ लग रही होती है ठोस जिस्म के केस में, ठीक है। तो इस साल में हमने देखा कि ठोस अगर कोई जिस्म हम लें तो उसमें हरारती फैलाव कौन सा हो सकता है, या वो तुल्य हो सकता है या वो वॉल्यूम के हिसाब से होता है। और तुल्य अगर फैलाव होगा तो उसका इंहिसार किस किस चीज़ों के ऊपर होगा, उसके लिए हमने फार्मूला निकाला, उसी तरह से हमने निकाला अगर वॉल्यूम के लिए तो उस तरह से क्या होगा। अब मायात का मतलब, अगर हम कोई माया ले लें तो उसका हरारती फैलाव हमने देखना हो तो वो किसके ऊपर उसका इंहिसार होगा। तो वो यहाँ पे उसी चीज़ को कह रहा है, कहते हैं जब माया को गर्म करते हैं ना तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। लेकिन कहते हैं जब इसमें हमारे पास क्या होता है कि लाइक माया को भी जब हरारत दी जाती है ना तो उसके मालिक की उसकी तादाद भी सॉरी उनकी रफ्तार भी बढ़ जाती है, तो वो उसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, ज़्यादा जगह लेते हैं। लेकिन कहते हैं माया का ना एक खास मसला है कि इनकी कोई खास शक्ल नहीं होती, इसको जिस बर्तन में रखेंगे ना ये उसी की शक्ल होके हो जाते हैं, इनकी अपनी कोई खास शक्ल नहीं होती। मिसाल के तौर पर हम लोग कि इस तरह की मैंने एक फ्लास्क ले ली है, ठीक है, इसके अंदर मैंने माया डाल दिया, अभी मालिक्यूल्स पास पास है, ठीक है, ये माया की शक्ल जो है ना इसी की होगी जो इस फ्लास्क की होगी। अब ये देखिए मुझे, जब इसको गर्म करेंगे ना तो ये क्या होगा, इनको एनर्जी बढ़ेगी, इनकी रफ्तार होगी, तो जो इस फ्लास्क की शक्ल होगी ना उसी की हरकत में उसकी की तरफ ये जो है इसका फैलाव होना शुरू हो जाएगा। तो जिस जिस्म में डालते हैं उसी के लिहाज से इसको फैलाव होना शुरू हो जाता है हमारे पास। इसी तरह से अगर हम इस तरह की कोई फ्लास्क ले लें, जब इसको गर्म करेंगे इनके दरमियान ना आपस में काफ़ी ज़्यादा फासला होता है, तो ये हर तरफ मूव कर सकते हैं, तो ये हर तरफ जो है ना इनका फैलाव हो सकता है, किसी भी सूरत में या किसी भी सिमत में ये हरकत कर सकते हैं। कहते हैं इनकी कोई खास शक्ल नहीं होती, इसलिए जब इनको टेम्परेचर दिया जाता है तो ये हर सिमत में ज़्यादा ना घूम सकते हैं, जिस बर्तन में रखा जाता है उसके हिसाब से इनका फैलाव होता है। कहते हैं किसी माया के वॉल्यूम में फैलाव का इंहिसार इसके मखसूस वॉल्यूम में फैलाव के कोएफिशिएंट के ऊपर होता है, मतलब कितना फैलाव होगा वो डिपेंड करता है उसके वॉल्यूम। तो यहाँ पे भी वही वॉल्यूम का फार्मूला हमने लिखा हुआ है कि जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था और हमारे पास टेम्परेचर में चेंज कितना आया, और बीटा ये कोएफिशिएंट मतलब कितना चेंज आएगा, ये हमारे पास होता है कि हम जो मटेरियल ले रहे हैं वो किसका होगा। हर मटेरियल के लिए उसका फैलाव जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो बीटा की वैल्यू जो होगी वो हर एक के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये बीटा हमने पहले डिफाइन किया है। बीटा आपको बताता है कि चेंज कितना आता है किसी भी मटेरियल में जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हर मटेरियल क्या ये उसकी वैल्यू क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। तो वो यहाँ पे ये बता रहा है कि डेल्टा वी क्या है, वो चेंज बताता है, वी क्या है कि ओरिजिनल वॉल्यूम बताता है, मतलब जो इब्तदाई वॉल्यूम होता है, डेल्टा टी क्या आता है टेम्परेचर में तब्दीली बताता है, बीटा क्या आता है वॉल्यूम में फैलाव का कोएफिशिएंट, मतलब किसी भी मटेरियल में कितना वॉल्यूम में चेंज आएगा ये इसके बारे में बताता है। और ये हर मटेरियल का डिफरेंट होता है, जैसे हमने ये पढ़ा था ना लंबाई के केस में हमने हर मटेरियल के लिए डिफरेंट पढ़ा था, ठीक है, अल्फा पढ़ा था। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इसको वॉल्यूम के लिए पढ़ रही हूँ तो ये भी हर किसी के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। कहते हैं यहाँ पे हमारे पास ना एक मिसाल है कि यहाँ पे एक फ्लास्क है जिसके अंदर हमने कोई माया भरी हुई है, एक ही फिगर है लेकिन इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे इसी तरह से। कहते हैं पहले जो थे ना इस फ्लास्क के अंदर जो माया थी ना वो यहाँ तक थी, ए लेवल तक थी, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक ये माया जो है ना इसमें पूरी की पूरी फिली हुई थी। आपने क्या किया, ये पहले इसको आपने गर्म किया, ठीक है, ये सिर्फ पहले माया कहाँ तक है, हमारे पास लेवल ए तक है, ठीक है। ये हमारे पास फ्लास्क को जब गर्म किया तो माया का लेवल क्या था, तब ए पे था।
आपने जैसे इसको गर्म किया, बच्चे जैसे गर्म करोगे तो सबसे पहले ये जो शीशे की प्लास है ये गर्म होगी ना, तो पहले ये फैलेगी। जब ये फैलेगी तो इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जब इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फैल जाएगी, तो वॉल्यूम ओवरऑल बढ़ नहीं जाएगा। तो वो जो मेरे पास माया यहाँ तक थी, अब उसको ज़्यादा जगह मिल रही है, तो वो क्या होगा, उसका लेवल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब फ्लास्क का साइज जो है वो बढ़ गया है। माया तो उतनी ही रही, माया भी नहीं फैली, क्योंकि पहले क्या चीज़ फैली, पहले हमारे पास ये ग्लास की जो हमारे पास फ्लास्क है ये थोड़ी फैली है, इसका साइज बढ़ा। तो माया जो पहले यहाँ तक आ रहा था वो नीचे आ गया। अब वो लेवल कहाँ से कहाँ पे आ गया, ए से बी पे आ गया। क्यों? क्योंकि पहले शीशे की फ्लास्क जो है वो खुद फैलती है। जब उसका साइज बढ़ गया, वो फैल गई, तो जो यहाँ तक माया और ज्यादा जगह घेरा था, जब उसको नीचे जगह मिल गई तो वो यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, इसका लेवल नीचे आ जाता है। अब जब इसको गर्म करें हम मसलसल, तो जो इसके अंदर माया वो भी तो फैलेगी। वो बाद में फिर फैल के जब वो फैलती है ना, तो वो लेवल कहाँ से, बी से सी तक चला जाता है। ठीक है, तो ये बाद में माया जब फैलती है, माया का फ्लास्क जब फैलती है, तो माया ऐसा ऐसा गर्म होना शुरू हो जाती है, वो भी हमारे पास क्या होना शुरू हो जाती है, फैलना शुरू हो जाती है। तो उसका लेवल कहाँ से कहाँ पे चला जाता है, बी से सी पे चला जाता है। तो जो हमारे पास फैलाव है माया का, वो कहाँ से कहाँ तक है, वो ए से, सॉरी, बी से सी तक है। लेकिन हमें क्या लग रहा होता है, हमें तो लग रहा होता है ए से सी तक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास शुरू में जो लेवल था वो कहाँ तक था, वो ए तक था। तो हमें ऐसा लगता है कि जो उसका फैलाव है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो ए से सी तक है। लेकिन असल में फैलाव कहाँ से कहाँ तक हुआ है, असल में फैलाव बी से सी तक हुआ है। तो वो यहाँ पे इस छोटी सी बात को लेके कंफ्यूज कर रहा है कि जो हकीकी फैलाव है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो बी से सी तक है। लेकिन हमें कहाँ से नजर आया, हमें तो हमारे अकॉर्डिंग तो पहले वो ए तक लेवल उसका पहले से मौजूद था, हमें तो ऐसा लगेगा कि वो ए से सी तक फैला है। तो जो हमें नजर आ रहा होता है, जो ज़ाहिरी फैलाव होता है, वो ए से सी तक होता है। लेकिन याद रखिएगा, जो हकीकी फैलाव होता है वो हमेशा ज़ाहिरी फैलाव से ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे दिखा भी रहा है कि जो हकीकत में हो रहा है, माया तो यहाँ पे आ गया था ना लेवल, जब माया फैली तो वो यहाँ से यहाँ तक फैली है, तो ये हकीकी फैलाव ज़्यादा है। लेकिन जो हमें नजर आ रहा है वो कम है। तो हकीकी फैलाव ज्यादा होता है, जो हमें नजर नहीं आ रहा होता, जो हमें नजर आ रहा होता है वो कम होता है। कहते हैं जो टोटल इसका हकीकी फैलाव ना बी से सी तक, वो दो हिस्सों में, एक ये वाला कि वो पहले गिरा कितना था, ठीक है, नीचे तक आया, और दूसरा ये वाला, इन दोनों को मैं ऐड अप कर दूंगी, सम कर दूंगी, तो टोटल मुझे उसका हकीकी फैलाव बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताता है कि पहले यहाँ से यहाँ तक, मतलब वो उसका लेवल कम हो गया था ना, यहाँ पे आ गया था, वो नीचे आ गया था। अब अगर इसने फैलना था यहाँ से यहाँ तक, तो पहले वो यहाँ से यहाँ तक फैलेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक फैलेगा। तो इन दोनों को जब सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ओवरऑल उसका हकीकी फैलाव दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ना इसको इस, ये देखिए इसको इस फिगर में ना यहाँ पे शो किया हुआ है कि ये मेरे पास एक शीशे की फ्लास्क थी। ठीक है, इस फ्लास्क में ना माया का लेवल यहाँ तक था। अभी ये गर्म है, आपने जैसे इसको गर्म किया तो जिस सबसे पहले जो इसकी ये जो फ्लास्क है, ये जो बाहरी वाली बाउंड्री है, जो शीशा है, ये गर्म होगा। जब ये शीशा गर्म होगा तो ये शीशा फैल जाएगा, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये हर तरफ से फैलेगा। जब साइज थोड़ा सा बड़ा होगा तो वॉल्यूम जो है माया का वो थोड़ा सा कम हो जाएगी, पहले की निस्बत वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, वो नीचे आ जाएगा, उसका जो वॉल्यूम है वो कम होगा। अब उसके बाद अगर आप मजीद गर्म करते जाओगे तो इसके अंदर जो माया वो भी तो फैलेगा ना, तो माया फैल के अब इस लेवल से यहाँ तक हो जाएगा। अब हकीकत में वो कहाँ से कहाँ तक फैला है, यहाँ से यहाँ तक फैला है। ठीक है, तो हकीकत में जो फैलना है वो यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन हमें जो स्टार्ट में नजर आ रहा था, हमें तो यहाँ तक नजर आ रहा था, हमें तो ये नजर ही नहीं आता, मतलब ये बड़ी जल्दी काम हो रहा होता है। तो हमें लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक फैला है, तो हमें जो नजर आ रहा होता है वो यहाँ से यहाँ तक होता है। लेकिन हकीकत में क्या होता है, वो नीचे आ गया होता है, वो नीचे से यहाँ तक फैला होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। जो हकीकी फैलाव होता है, जो हकीकत में वो फैला होता है, वो ज्यादा होता है। जो हमें नजर आ रहा होता है वो हमें कम नजर आ रहा होता है। अगला हमारे पास टॉपिक है बच्चे गैसेस में हरारती फैलाव के। अगर हम गैसेस ले रहे हैं तो उनमें हरारती फैलाव किस तरह से होगा। कहते हैं गैसेस में यही होता है कि जब उसको आप टेम्परेचर देते हैं ना, तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है गैसेस का। जिस गैसेस को जिस भी कंटेनर में रखा जाता है ना, जैसे ही आप टेम्परेचर देते हो तो वो गैसेस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लेकिन कहते हैं प्रेशर मुस्तकिल रहना चाहिए, प्रेशर अगर चेंज नहीं होगा तब हमारे पास वॉल्यूम बढ़ेगा। यहाँ पे ना उसको एक मिसाल के से जाहिर कर, कहते हैं मिसाल के तौर पे ये मैंने एक सिलेंडर ले लिया। ठीक है, अब इस सिलेंडर को ना मैंने क्या किया कि मेरे पास ये एक सिलेंडर है जिसमें मैंने कोई गैस जो है ना वो भर दी हुई। ठीक है, अब मैंने इसके साथ एक ढक्कन भी ऊपर लगा दिया, इसको पिस्टन बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने गैस फिल कर दी है। ठीक है, ये इसकी इनिशियल इब्तदाई हालत है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ना हरारत देती हूँ, इसको टेम्परेचर देती हूँ। तो क्या होगा, जब मैं इसको गर्म करूंगी तो जो यहाँ पे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, इनको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो वो क्या करेंगे, इसके साथ दीवारों के साथ जाकर टकराएंगे। जब इसके साथ टकराएंगे, अगर ये मेरे पास पिस्टन जो है ना ये फ्लेक्सिबल है, लचकदार है, वो जब इसके साथ जाके बार बार टकराएंगे तो ये क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, तो ये पिस्टन यहाँ से ऊपर आ जाएगा, मतलब वो मूव कर जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, पिस्टन ऊपर चला गया, क्यों, क्योंकि वो बार बार जाके उसके साथ टकरा रहे थे।
ये सिचुएशन कब है, जब हमने कहा प्रेशर सेम है, मतलब प्रेशर चेंज नहीं हुआ, चेंज क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ। जब वो उसके साथ टकरा रहे थे जाके, उसकी वजह से जो उसका ढक्कन है वो ऊपर मूव कर गया। तो अगर गैस को ऐसे बर्तन में रखा जाएगा कि जो हमारे पास कह लें नरम होगा या लचकदार होगा, तो वो फैल सकता है। उसमें क्या होगा, जब वो ढक्कन के साथ साथ जाके बार बार टकराएंगे तो वो अगर ऊपर मूव कर जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इस केस में प्रेशर चेंज नहीं होता, क्योंकि जितनी फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से तो वॉल्यूम चेंज हो गया। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर ये ढक्कन मूव ना कर सकता हुआ तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास क्या होगा, जब इनको गर्म करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वो बार बार इसके साथ जाके टकराएंगे। अब ढक्कन नहीं मूव करा, बार बार जाके वो टकरा रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो अगर बर्तन जो है वो उससे बर्तन में रखा जाए जो सख्त हो, जो मूव ना कर सकता हो, तो उसमें वॉल्यूम नहीं फिर बढ़ेगा, फिर क्या होगा, बार बार टकराने की वजह से प्रेशर में इजाफा होगा। तो ये याद रखिएगा, ये हमारे पास एक चार्ल्स, एक साइंसदान था, उसका लॉ भी था, चार्ल्स का कानून भी था। चार्ल्स का कानून क्या था हमारे पास, चार्ल्स का कानून था कि अगर किसी कंटेनर में हम गैस फिल कर देते हैं ना, यहाँ पे ढक्कन इसका मूवेबल लेते हैं, मतलब जो हरकत कर सके। जब आप इसको गर्म करेंगे ना, तो ये इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो बार बार जाकर ढक्कन के साथ टकराएंगे, तो वो ढक्कन ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो जितनी हरारत देंगे उतना पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब वो जितनी एनर्जी लगा रहे हैं वो सारी की सारी ढक्कन को ऊपर लेके जाने में जा रही है। प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, हमारे पास जितनी एनर्जी देते हैं वो सारी की सारी उसका वॉल्यूम बढ़ाने में, मतलब ढक्कन ऊपर मूव करवाने में यूज हो जाती है। ये चार्ल्स का लॉ था कि अगर मुस्तकिल प्रेशर पर प्रेशर चेंज ना हो तो जितना आप टेम्परेचर देते हैं उतना ही गैस का वॉल्यूम बढ़ता जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, चार्ल्स का कानून है क्या कि हमारे पास जितना आप टेम्परेचर देते हैं उतना गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन क्या होना चाहिए, प्रेशर चेंज ना हो। ठीक है, वो सारी की सारी एनर्जी किस में यूज करें, ढक्कन को ऊपर मूव करवाने में करें। ठीक है, कहते हैं ये जो गैसेस का फैलाव है इसको हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, कहते हैं इसका रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग इसका इस्तेमाल देख सकते हैं, या फिर संत वगैरह में इसका इस्तेमाल देखते हैं। कहते हैं ये ना एक गुब्बारे की मिसाल है जो यहाँ पे इसको शो किया हुआ है कि ये मेरे पास एक गुब्बारा था, इसके अंदर हवा थी। ठीक है, हवा थी या ठंडा करने पर हवा के सुकड़ने, मतलब लाइक ये नॉर्मल गुब्बारा है। आपने क्या किया, इसके नीचे ना आग जला दी। जब आग जला ली तो इसके ये गर्म हो जाएगा, इसके अंदर जो हवा होगी वो भी गर्म हो जाएगी। जब हवा गर्म हो जाती है तो जो उसका फैलाव होता है तो वो ऊपर की तरफ फैलना शुरू हो जाती है, तो ये गुब्बारा फूल जाता है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पर जब गर्म हवा गुब्बारे के अंदर जाती है तो वो क्या हो जाती है, वो फैल जाती है, फैल जाती है तो वो हल्की हो जाती है, गुब्बारा ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है, इसी तरह कहते हैं इसको ना हम लोग इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों के इंजन में। गाड़ियों के इंजन में क्या होता है कि जब गैसेस वगैरह जलती है ना, तो वहां से जो पिस्टन होता है वो बड़ी स्पीड के साथ पिस्टन को धकेलती है नीचे की तरफ, और गाड़ी जो है हरकत करना शुरू हो जाती है। इसकी ना वर्किंग में अगर आपको इसका काम करने का तरीका अगर इंजन का बताऊं तो ये ना हमारे पास गाड़ियों का इंजन होता है, इस तरह से इंजन होता है, इसके साथ में ये पिस्टन होता है। पिस्टन मतलब ढक्कन होता है जो ऊपर नीचे हरकत कर सकता है। इसके साथ ये गाड़ी के ना क्रैंक शाफ्ट के साथ अटैच, मतलब उसके साथ इसको जोड़ा जाता है, मतलब पहिए के साथ इसको जोड़ा जाता है, व्हील्स के साथ। इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, इसमें पेट्रोल होता है। यहाँ पे ना ये जो है ना ये सुराख होते हैं, मतलब इनको वॉल्स बोलते हैं, क्या लें, सुराख बोला जाता है। इसके जरिए इसके अंदर ना गैस भेजी जाती है। किसी भी पेट्रोल को जलने के लिए ना ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, जब इसके अंदर गैस को भेजा जाता है, इस पिस्टन को ऊपर मूव करवाया जाता है ताकि पेट्रोल और जो एयर है ना, जो ऑक्सीजन वापस से मिल जाए। जब वो दोनों मिल जाते हैं तो वहाँ पे वो दोनों पेट्रोल जो है वो जलता है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरारत एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो जो हरारत बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स को मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसकी वजह से ना वो एकदम से इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसको नीचे की तरफ धकेलते हैं। वो पिस्टन एकदम से जब नीचे आता है ना, तो वो सारी की सारी एनर्जी जो है ना वो व्हील को, पहिए को मिल रही होती है, और वो घूमना शुरू कर देता है। तो इस तरह से गाड़ी चलना शुरू हो जाती है कि जब पेट्रोल वगैरह यहाँ पे कोई चीज़ जलती है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तो ये पिस्टन जो ढक्कन होगा उसको एकदम से नीचे की तरफ झटका लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से वो व्हील जो है या जो पहिया है वो हरकत में आ जाता है, गाड़ी को हरकत में आ जाती है। मतलब जब गैसेस वगैरह जलती है ना, तो वहाँ पे जो ईंधन के चलने की वजह से गर्म गैसेस पैदा होती है, मतलब जो यहाँ पे एनर्जी पैदा होती है, उसकी वजह से पिस्टन जो है उसको बड़ी जल्दी नीचे की तरफ धकेला जाता है। ठीक है, इसी तरह से वो कहते हैं हमारे पास मौसमी हालात में जो गर्म हवा जो है ऊपर उठती है, वही बात कि जैसे गर्म चीज होती है ना, गर्म हवा होगी तो वो फैलती है, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। जब ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है तो हमारे पास प्रेशर, हवा के प्रेशर में ना तब्दीली पैदा हो जाती है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो गर्म हवा होती है, जो वार्म एयर होती है बच्चे, वो हमारे पास फैलना शुरू हो जाती है, वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, तो उसका प्रेशर कम होता है। जो ठंडी हवा होती है ना बच्चे, उसका हाई प्रेशर होता है। तो हमारे पास हवाएं जो होती है ना हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं जब प्रेशर तब्दील होता है ना, तो वहां पे हमारे पास हवाएं चलना शुरू हो जाती है और मौसम तब्दील होना शुरू होता है। लेकिन कहते हैं यहाँ तक तो देखा कि गैसों का जो फैलना होता है वो फायदेमंद होता है, जैसे गाड़ी के इंजन वगैरह। लेकिन कहते हैं अगर जो गैसों का फैलना है इसको कंट्रोल ना किया जाए, काबू ना किया, ये खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन जैसे वो कहते हैं मिसाल के तौर पर कहते हैं एरोसल कैंस होती हैं बच्चे, इसमें ना गैस फिल्ड होती है।
इसी तरह से जो गैस सिलेंडर्स वगैरह होते हैं, इनमें ना गैसेस फिल्ड होती हैं, लाइक ये ना स्पेसिफिक किस्म की कैंस होती हैं जिसमें गैस फिल्ड होती है। अगर इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में गर्मी में रख दिया जाए तो इसके अंदर जो गैस होती है वो फैलती है। जब वो फैलती है तो मे बी ये कैन जो होती है इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ना वहाँ पे धमाका हो जाता है। इसी तरह से कहते हैं जो गैस के सिलेंडर्स होते हैं, जब इनमें गैस अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी वो फैल जाती है। जब वो फैलती है तो वहाँ पे अगर उसको कंट्रोल ना करके, मतलब वो कंट्रोल ना हो उसके ज़्यादा फैल जाए तो ये जो सिलेंडर है ये फट जाता है, वहाँ पे भी धमाका हो सकता है। तो यहाँ पे ये खतरनाक भी हो सकते हैं, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा गर्मी वाले जगह पे नहीं रखना। ये हमारी एक्सरसाइज का तफसीली सवाल है। ठोस, माया और गैसों में हरारती फैलाव किस तरह से मुख्तलिफ होते हैं, इनके दरमियान फ़र्क को मिसालों के साथ वाज़ह करें। तो पहले हमने ठोस का हरारती फैलाव बताना है, फिर मिसालें देनी है, फिर हमने माया का बताना है, फिर गैसेस का बताना है। तो आज का पूरा टॉपिक जो है वो इसमें आ जाएगा। मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, पहले आप हरारती फैलाव बताएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर ठोस में उसको बताएंगे हरारती फैलाव क्या होता है, फिर उसके लिए ये फार्मूला निकालेंगे। हरारती फैलाव अगर लेंथ में है तो लंबाई में है तो उसका किन किन चीज़ों को पे इंहिसार होता है उसका फार्मूला बताएंगे, फिर उसको आप वॉल्यूम के केस में बताएंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर आप उसको बताएंगे माया के केस में, उसको मिसालों के जरिए वाज़ह करेंगे, फिर गैसेस के केस में। तो पूरा टॉपिक आज का इसमें कवर हो जाएगा। मज़ीद कुछ पूछना मुझे कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।